ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतद्भक्ति नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिशा गोपिका कांत श्रीराधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्णाय चेतने नामिने गुरुत्विषे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पश्चाते देशतारिणे। मुखां करोति वाचालं पंगुलं कीर्ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारिणे। हरे कृष्णा। सो हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद। स्कंद 2 अध्याय 9 श्लोक संख्या 24 आज हम चर्चा करेंगे। सृजामि तप्सवै भेदं गृशामि तपसा पुनः बिभ्रामि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपा। सृजामि तपसैव भेदं गृशामि तपसा पुनः बिभर्मि तापसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः। सृजामि तपसा वेदं गृशामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः। श्लोका पढ़िए कोई। मैं पढ़ूं माता जी? मत वन सेकंड सुदर्शन माता जी पढ़िए, इसके बाद पढ़िएगा। सृजामि तपसा वेदं गृसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः। नेक्स्ट। हरे कृष्णा माता जी। हाँ पढ़िए माता जी। सृजामि तपसा एव इदं ग्रासिं तपसा पुनः विभ्रम तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः। और कोई आगे पढ़िए। कृष्ण माता जी। हाँ हरे कृष्ण। सृजामि तपसेवदं ग्रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सृजामि तपसा वेदं गृसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः। नेक्स्ट। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।
सृजामि तपसेवेदं ग्रसामि तपस पुनः विवामि तपस विश्वां वीर्यं मे दुश्चरं तप। और कोई? हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण माता जी। सृजामि तपसे वेदं ग्रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा वीर्यं वीर्यं मे दुषर्षं तप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। सृजामि तपस्या वेदं ग्रसामि तपस्या पुनः विवहामि तपस्या विश्वं विरवायं ये श्रुतं तपः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे माताजी। कृष्ण माता जी। सृजामि तपसा एव इदं ग्रसामि तपसा पुनाविर्मि तपसा विश्वं वीर्यं दशरं तप। वीर्यं मे दुश्चरं तप। नेक्स्ट और कोई? पढ़ लिया सभी ने? नहीं माता जी पढ़िए। एक्चुअली माता मेरा गला खराब है, वो कोई बात उतना नहीं, ही। तभी पढ़िए, मेरा भी खराब है। हाँ, पढ़िए। मैं कल से पढ़ूंगी मैं नहीं एक्चुअली। माता पढ़ो, आज पढ़ो। सृजामि तप से वेद ग्रसामि तपसः पुनः विभर्मि तपस्यः विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः। थैंक यू। शिवांगी पढ़ो श्लोक। हरे कृष्ण माता जी। हरि सृजामि तपसेवदं ग्रीषामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुष्करं तपः। सबने पढ़ लिया? चलिए, धन्यवाद। शब्दार्थ: सृजामि उत्पन्न करता हूं, तपसा तपस्या की उसी शक्ति से, एवं निश्चय ही, इदम यह, ग्रसामि तपसा उसी शक्ति से अपने में लीन करता हूं, पुनः फिर विभर्मी पालन करता हूं, तपसा तप से, विश्वम विश्व, वीर्यम शक्ति में मेरा, दुश्चरम कठिन, तपह तपस्या। अनुवाद: मैं ऐसे ही तप से इस विश्व की रचना करता हूं, इसी शक्ति से इसका पालन करता हूं और इसी से इसको अपने में लीन करता हूं। अतः तप ही वास्तविक शक्ति है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। तपस्या करते समय मनुष्य को भगवान के धाम लौट जाने का संकल्प करना चाहिए और इसके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। सुना आप लोगों ने? तपस्या हम लोग भी जो कर रहे हैं, थोड़ी बहुत ही, ज्यादा तो नहीं कर रहे, पर जितनी भी कर रहे हैं, तो हमें भी क्या विचार होना चाहिए? भगवान के धाम लौटना है। भगवत धाम हमें वापस अपने असली घर में जाना है। देखिए, घर कहाँ है जहां आप परमानेंटली रह सको। व्हाट इज द होम? घर क्या होता है? क्या होता है घर? जहां पे हम परमानेंटली रह सकें, जहां से हम वापस ना आए। क्या कॉन्सेप्ट होता है वैसे घर का? जनरली जब हम घर की बात करते हैं तो मतलब मेरा परमानेंट रेजिडेंस है, मैं यहीं रहता हूँ। पर ऐसे तो चलो इधर उधर घूमते रहते हैं, मगर घर तो अपने घर में ही है। मगर भौतिक जगत को हम अपना घर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ पे हम परमानेंट नहीं है। यहाँ पे कभी भी हमारा छुट्टी हो सकता है यहाँ से। सो इट्स नॉट आवर रियल होम। तो रियल होम कहाँ है हमारा? भगवान के धाम में। तो हमें वापस अपने धाम, भगवान के धाम को लौटना है। तो जो हम तपस्या कर रहे हैं ना निरंतर, तो अपने आप को कम से कम याद कराने का प्रयास करना चाहिए, ये जो मैं कर रहा हूं मैं क्यों कर रहा हूँ। बिकॉज एवरी एक्टिविटी वी डू, सम स्ट्राइव इज देयर ना। कुछ तो पीछे से फोर्स होता है कि कुछ कार्य हम लोग करते हैं। आप लोग नौकरी पे जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको लक्ष्मी मिलेगा वहां से, है ना? ऐसे तो छोड़ोगे नहीं। तो यू हैव टू गेट सम लक्ष्मी फ्रॉम देयर। तभी आप नौकरी के लिए जाते हो, रात को भी, मतलब दिन में जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, क्योंकि पता है परिवार का पालन पोषण है, अपना भी इच्छाएं हैं। बेसिकली हमारी बहुत सारी इच्छाएं, उनकी पूर्ति कैसे होगी नौकरी पे नहीं जाएंगे तो। तो चाहे बीमार हो, कुछ भी है, जाते हैं। सम स्ट्राइव इज देयर। खाना बनाते हैं
क्यों भूख लगी है, some strive is there. तो similarly we are chanting, why we are chanting? क्यों? किसी ने आपके पीछे बंदूक रख के बोला कि आपको जप करो? नहीं. Every individual should have their own reason to chant. हर एक व्यक्ति का अपना खुद का रीजन होना चाहिए कि मैं क्यों जप कर रहा हूँ, क्यों ये 4 नियम है, क्यों मैं इतना सुबह उठने का कष्ट कर रहा हूँ. Why people are doing that thing? क्यों आप सुबह 3 बजे उठते हैं, 3:30 उठते हैं, नींद में भी उठ रहे हो, जप कर रहे हो, भोग बनाते हो, भगवान को लगाते हो, मंदिर जाते हो. Why you are doing? If you know this answer why, तो प्रोग्रेस बहुत जल्दी बढ़ेगा. पर जब तक आपको इस वाई का आंसर फुल कन्विक्शन के साथ में नहीं पता है, तो कभी आप ढीले पड़ोगे और कभी अच्छे से करोगे. तो इसलिए जब भी हम तपस्या, देखिए वी आर वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, 2 घंटे जप के लिए निकालना, 1 घंटा क्लास के लिए आना, शाम को क्लास में आना, तो यू आर डूइंग ऑस्टेरिटी. नहीं तो इस समय में कोई भौतिकवादी कुछ और भी कार्य कर सकता है, परंतु वो सारा दुनिया जहाँ के कार्य छोड़कर यहाँ पे श्रवण करने आते हैं, सुबह जपा सेशन में ज्वाइन करते हैं. Why you people are doing all those things? तो किस लिए कर रहे हैं? कुछ तो स्ट्राइव है ना. क्या पाना चाहते हो जिंदगी में? कि किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो कि नहीं, रिपोर्ट भेजनी तो दिखाना तो पड़ेगा ना कि कुछ किया है. आर वी डूइंग फॉर दैट थिंग? नो. तो वही कर तो सही रहे हैं, मगर वी शुड रिमाइंड आवरसेल्फ एवरी डे, मुझे भगवत धाम जाना है, उसके लिए मैं कर रहा हूँ, तो उसमें क्वालिटी आएगा. इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज दी क्वालिटी. तो रिमाइंड योरसेल्फ व्हेनेवर वी डू, वी आर प्रिपेयरिंग फूड, कहीं बाहर नहीं खाते, वो भी तो तपस्या ना, कंट्रोल कर रहे हैं जीवा को, बाहर लेके नहीं खा रहे हैं, घर में ही खा रहे हैं, पका हुआ भगवान को ऑफर किया हुआ खाते हैं, तो कुछ तो तपस्या कर ही रहे हैं ना. तो इस क्योंकि कलयुग में कोई भी इतना पालन नहीं करता. नोबडी इज फॉलोइंग. अभी यही समय कुछ लोग गाने सुन रहे होंगे, कुछ ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ सो रहे हैं. दे आर डूइंग सो मेनी एक्टिविटी, बट वी पीपल आर गेटिंग टुगेदर टू स्टडी श्रीमद् भागवतम. हम लोग साथ में आके भागवत चर्चा कर रहे हैं. समथिंग इज देयर ना. तो इसमें क्या है, कुछ अटेंडेंस का तो नहीं है ना किसी को चक्कर. वी आर डूइंग इट फॉर आवर ओन कॉज, हम अपने लिए कर रहे हैं ना. सो ऑलवेज हैव दिस रीजन फॉर योरसेल्फ. हमेशा अपने आप से पूछिए, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, व्हाई आई एम डूइंग दिस थिंग. जब इसका आंसर रहेगा ना कन्विक्शन के साथ, सो एवरी डे यू विल वेक अप विदाउट फेल, एवरी डे यू विल बी डूइंग जपा, द क्वालिटी विल इंक्रीज. तो जब भी हम ये करते हैं कुछ भी कार्य है, तो वी शुड रिमाइंड आवरसेल्फ, मुझे भगवत धाम जाना है. आई एम डूइंग इट नॉट टू शोइंग एनीवन. तो इसलिए जब हम जप करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, वी शुड बी अटेंटिव कि नहीं भगवान का नाम जप करूंगा तभी भगवत धाम जा पाऊंगा, नहीं तो नहीं, वो भी ध्यान पूर्वक. आगे लिखा है, जैसे प्रभुपाद बताते हैं, तो इसके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहने के लिए तैयार रहना चाहिए. हमारे 64 अंगों में एक शर्त आती है भगवान की. 64 अंगों में जो पहले ही 10 अंग है, उसमें एक अंग है कि रेडी टू गिव अप एनीथिंग फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड. भगवान के लिए कुछ भी त्यागने के लिए, जो अपने सही नहीं है भक्ति के लिए, उसको त्यागने के लिए तत्पर रहना. तो ये एक अंग आता है भक्ति का. ठीक है. सो दैट मीन्स देयर इज अ बॉन्ड. व्हेन कृष्णा सेज आप मेरी भक्ति कर रहे हो तो ये शर्त मंजूर है आपको, आर यू रेडी टू गिव अप एनीथिंग फॉर माय प्लेजर. तो भगवान के प्लेजर के लिए गिव अप करना मीन्स अपनी इंद्र तृप्ति को पीछे छोड़ना. तो उसके लिए जो तैयार है वही जा सकता है, नहीं तो ये शर्त अनफुलफिल्ड रहेगी, बॉन्ड साइन नहीं होगा. क्योंकि 64 अंगों में 10 अंगों में ये छठा की 7वां अंग है, उसमें बताया जाता है रेडी टू गिव अप एनीथिंग फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड. भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी त्यागना के लिए तैयार रहना. तो भगवान बोले ये छोड़ दो, बोला ये क्या बोल दिया आपने. नो, नॉट लाइक दैट, वी शुड से यस इमीडिएटली गिव अप. तो वो हम लोगों को तैयार रहना चाहिए उस चीज के लिए. इफ यू आर देयर देन द बॉन्ड विल साइन एंड कृष्ण से चलो आ जाओ. But otherwise it takes time to be ready for that thing also. तो इसके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहने के लिए तैयार रहना चाहिए कि कोई भी कष्ट आ रहा है मगर भक्ति तो नहीं छूटेगी. तो जहां जैसे आगे लिखा है, भौतिक संपत्ति, नाम तथा यश के लिए भी तो कठिन तपस्या करनी पड़ती है ना. इन द मटेरियल वर्ल्ड हमें कुछ एग्जाम ही क्रैक करना है, दिन रात एक कर देते हैं हम लोग. फोन बंद है, सोशल मीडिया बंद है, लोगों से बातें बंद है, अंदर बैठ के बस पढ़ाई कर रहे हैं. आई रिमेम्बर माई स्टडी टाइम. मेरा एक कमरा है इधर हमारे घर में, वो उधर कोई जाता नहीं है जनरली. तो वहां पे कोई मुझे खाने के लिए भी नहीं बोलता था. लाइक कि कोई जरूरत ही नहीं दरवाजा खटखटाने का. हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने बोला आपकी बेटी कहीं गई है क्या. तो मम्मी ने बोला नहीं वो घर पे ही है, शी वाज प्रिपेयरिंग. तो इवन उन लोगों ने, पड़ोसन को ही नहीं पता कि मैं घर पे हूँ.
No, but I was so studious. I was like so busy with my studies. I was not going outside. Even कमरे से बाहर नहीं जाती थी मैं. So खाना होगा खुद ही खाएंगे, कोई कोई कुछ बोलने वाला नहीं है. तो मतलब हम लोग इतना मेहनत करते हैं भौतिक जगत में कुछ पाने के लिए, तो भक्ति क्या हलवा है क्या पकाया और खा लिया? नहीं. हलवे में भी मेहनत लगती है बनाने में. तो स्टिल वी नीड टू डू सम वर्क, है ना. तो कुछ कार्य तो करना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना कोई भी भौतिक संसार में प्रसिद्ध नहीं हो सकते. कुछ मेहनत करनी पड़ती है ना. तो फिर भक्ति की सीधी सिद्धि के लिए ही कठिन तपस्या क्यों करनी होती है? तो कोई पूछ सकता है भाई इसके लिए क्यों की चाहिए? तो सुविधा संपन्न जीवन तथा दिव्य साक्षात्कार के लिए सिद्धि की प्राप्ति दोनों साथ साथ संभव नहीं है. परंतु माया और कृष्ण साथ में नहीं चल सकते ना. इट डजंट गो टुगेदर, इट्स इल टुगेदर. हाँ, वो इल टुगेदर मतलब पैरेलल नहीं है. या तो माया या तो शक्ति या तो भक्ति. ये तो वही बात होगी अगर माया और भक्ति को साथ में लेने का. एक तरफ आग जला रहे दूसरी तरफ पानी डाल रहे, कुछ नहीं निकलने वाला, कुछ पकेगा नहीं आपका. हाँ, तो या तो आग जला लो या तो पानी पी लो, एक काम हो सकता है ना. तो भगवान जीवात्मा से अधिक चतुर है, अतः वे देखना चाहते हैं. हाँ, भगवान जीवात्मा से अधिक चतुर है, अतः वह देखना चाहते हैं कि भक्तिमय सेवा के लिए भक्त कितना कष्ट उठाता है. हाँ, तो आपको भी जब घर में कई लोग कहते हैं माता जी भक्ति नहीं कर पाते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डू द भक्ति. घर वाले करने नहीं देते हैं. हाँ, या हमारे रिश्तेदार नहीं करने देते, पता नहीं तरह तरह की बातें करते हैं. बॉस कुछ कहता है, ये कुछ कहता है, वो कुछ कह रहा है. प्रभुपाद एक ही स्टेटमेंट कहते हैं no power in the material world can stop you to become Krishna conscious. कुछ भी ऐसी चीज या वस्तु या कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको भक्ति करने में रोक दे. केवल आप ही हैं जो खुद को रोक सकते हैं. तो कहने का तात्पर्य कोई आपको रोक नहीं सकता भक्ति करने के लिए. आप इतने सारे कुकर्म करते हो, क्या उसको कोई रोकता है? माता पिता से झूठे झूठे पता नहीं क्या क्या कहाँ घूम के आ जाओगे, उनको कोई खबर नहीं है. कुछ कर जाओगे, इधर कोई इंटॉक्सिकेंट ट्राई कर लेते हो, कहीं मूवी चले जाते हो, कहीं घूम के किसी फ्रेंड के पास होके आ जाते हो, माता पिता को पता नहीं होता. क्या ऐसे कर्म के लिए बुद्धि नहीं होती है आपके पास? तो फिर क्या वही बुद्धि हम भक्ति में नहीं लगा सकते? तो भगवान ने बुद्धि दिया है तो वी शुड यूज. और कष्ट जो हमारे ये आते भी हैं, थोड़ी इम्पेडिमेंट्स आती भी हैं, सो दैट इज टू सी. देखिए जो माया देवी है, शी इज अ वेरी लॉयल सर्वेंट ऑफ कृष्ण. वो भगवान की बहुत लॉयल सर्वेंट है. शी डोंट अलाउ एनी टॉम डिक एंड हैरी टू कंट्रोल हिज मास्टर. कि अपने जो मास्टर है उनको कंट्रोल, क्योंकि भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान को नचा सकती है. जैसे कल ही कुछ कथा सुन रहे थे कि कहते हैं जैसे गोपियां छोटे से मक्खन के लिए भगवान को नचाती थी. भगवान क्या मक्खन के लिए मरे जा रहे हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि इट्स लाइक भगवान का तो भगवान अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, उस आदान प्रदान के लिए वो नाचते हैं, उस मक्खन के लिए भी. तो कहने का तात्पर्य जिसमें भक्ति की शक्ति भगवान को नचा सकता है अपनी उंगली में. तो माया देवी ये नहीं चाहती कि कोई ऐरा गहरा इतना समर्पित नहीं है वो भी मेरे भगवान को नचाए. तो इसीलिए वो चेक करती है. ये भक्त बोलता तो बहुत है कि मैं तो पूरा भक्ति कर रहा हूँ, नाम जप अच्छे से करता हूँ, लेट मी चेक क्या इस अवस्था में भी ये भक्ति कर पा रहे, टिका हुआ है कि नहीं टिका हुआ है. अगर टिका हुआ है देन कृष्ण सेज, देन माया देवी सेज हाँ जाओ. देन माया देवी खुद आपको मदद करती है. नहीं फिर कोई इम्पेडिमेंट नहीं करती. हाँ नहीं पक्का है, मगर टेस्ट बहुत लेती है. शी टेक अ टेस्ट. इवन द माया देवी, इवन द अदर टेस्ट आल्सो कम्स. कि इज इट स्टिल वी आर वेरी स्ट्रांग विद आवर कन्विक्शन एंड डिवोशनल सर्विस, कि किसी भी परिस्थिति में छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए बट आपका पीछा तो नहीं छोड़ने वाले. आप चाहे लाते मारो कुछ भी करो. जैसे चैतन्य महाप्रभु इन शिक्षा अष्टकम क्या कहते हैं, आप हमारे समक्ष प्रस्तुत हो चाहे ना हो, चाहे मुझे ब्रोकन हार्टेड छोड़ दो, बट स्टिल यू विल रिमेन माय वर्शिपेबल लॉर्ड. तो क्या हमारी ऐसी अवस्था है क्या? आर वी टू दैट पॉइंट? व्हेन वी आर टू दैट पॉइंट देन माय यू पास द टेस्ट. चलो इतना सारा हमको प्रलोभन भी आएगा. एक हमारे भक्त हैं, पहले जब पारिवारिक जीवन में थे, गृहस्थ में, नॉर्मल मतलब मटेरियल वर्ल्ड में भी ही वाज वर्किंग, तो उनका पता है गवर्नमेंट गजटेड पोस्ट का जॉब नहीं लगा. जैसे ही उन्होंने मतलब प्रण लिया कि बस अब तो ये छोड़ रहे हैं, हम फुल टाइम मंदिर जा रहे हैं, उनको उसी समय कॉल आना शुरू हुआ, आपका गजटेड पोस्ट का आ गया, आप ज्वाइन कर रहे हो. इतने लोग थे उनमें
एक उन्हीं का ही नाम निकला। इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड दैट ही गॉट द गस्टेड पोस्ट जॉब, और उनको उन लोगों ने महीना महीना फोन करके बुलाया, आप ले रहे हो क्या, आपका सीट किसी और को दे देंगे, आप रख लो ना, आप ले लो। इतना उनको प्रलोभन दिया। सी दिस इज हाउ द माया टेस्ट। जब भी भगवान की शरणागत जाने को सोचते ना, उसी समय कुछ प्रलोभन आता है कि नहीं नहीं ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, एंड ही गॉट दैट थिंग कि नहीं आप ज्वाइन करो, नहीं आप फुल टाइम ज्वाइन करो। मतलब फुल टाइम नहीं, सॉरी, गस्टेड पोस्ट है इतना हाई लेवल जिसके लिए वो इतना प्रयास कर रहे थे व्हेन ही वाज वर्किंग, जब जॉब कर रहे थे तो बहुत प्रयास किया कि चलो परमानेंट जॉब हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। बट जैसे ही बोला कि नहीं आप सब छोड़ के हम भगवान की सेवा में जाएंगे, उसी समय परंतु ही पास द टेस्ट, ही पास द टेस्ट। और मैं मतलब फुल टाइम जाना मतलब फुल डिपेंडेंसी ऑन द लॉर्ड, भगवान पे पूरी निर्भरता रहना, गुरु और कृष्ण पे निर्भरता है। फुल टाइम मंदिर में सेवा करेंगे, बहुत कष्ट है, इतना आसान नहीं होता। परंतु ही चोज नॉट टू बी द स्लेव ऑफ माया। ऐसे नहीं आप छोड़ दिया, एक बार छोड़ दिया, आप जाने दो। एक महीना तक उनको बोला कि नहीं अभी भी मौका है, ज्वाइन कर लो, अभी भी मौका है, ज्वाइन कर लो, इतना उनको बोला गया। बट स्टिल ही वाज लाइक नहीं, बोला नहीं हम नहीं करेंगे। सो दिस इज हाउ इट हैपन समटाइम्स। Like anybody whose video is on, please turn it off because it creates a distraction. Thank you. तो क्या कहा जाता है, जैसे एक बार जयद्वैत महाराज, उनको किसी भक्त ने पूछा कि महाराज अभी जाना है वानप्रस्थ के लिए, क्योंकि गृहस्थ में होता है कि 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन होता है, उसके बाद अपनी जिम्मेदारियां निकालने के बाद वानप्रस्थ मतलब या तो फुल टाइम भक्ति में सेवाएं करते हैं या धाम यात्रा करते हैं, भक्तों का संग लेते हैं, मतलब कुछ घर ये गृहस्थी का रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी नहीं रहता। तो उन्होंने महाराज को पूछा, महाराज यदि अभी मैं पूरा प्लानिंग कर चुका हूँ वानप्रस्थ जाने का, पूरा फुल टू हो चुका है, रेडी हो चुका है, पूरा आशीर्वाद भक्तों से ले लिया है, परंतु उसी समय मेरी बेटी आ जाए और बोले कि घर पे उसके परिवार जो पति है बहुत उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, तो उसको घर से निकाल दिया, उसका छोटा सा बच्चा है, तो अभी क्या मेरा जिम्मेदारी नहीं है क्या उसको देखना, कि मैं उसको छोड़ के अब मैं क्या वानप्रस्थ के लिए जाऊंगा क्या, तो उसको नहीं देखना चाहिए। तो व्हाट महाराज रिप्लाइड, अभी आप लोग अगर नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे सोचोगे तो आप बोलोगे नहीं नहीं बेटी है थोड़ा देखना चाहिए, ये क्या तरीका है। बट व्हाट महाराज रिप्लाइड, ही सेज शी इज in the form of Maya has come to stop you to move ahead। वो माया के रूप में, माया किसी भी रूप में आ सकती है, इवन योर ओन डॉटर, ओन सन, ओन वाइफ, ओन हस्बैंड, किसी भी रूप में माया आ सकती है। एंड दिस इज अ फॉर्म ऑफ माया। नाउ यू हैव डन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जिम्मेदारी था विवाह करना, आगे वो खुद देखेगी, एंड यू आर नॉट द डूअर, तो कृष्ण विल टेक केयर ऑफ हर। आप नहीं रहोगे कल को तब भी तो कोई देखेगा ना, आपने तो अपनी जिम्मेदारी निभाया, अब उसको देखने जो करेगा। यू गो हेड विद योर ड्यूटीज, आप आगे बढ़िए। वन शुड मूव अहेड। सो माया कैन कम, अगर इस समय पे इंसान अगर स्ट्रांग ना हो ना, पिघल ही जाए, अरे मेरी बेटी फिर फंसा रहेगा। दिस इज हाउ माया इंटेंगल्स, दोबारा फंसाएगी, आजा आजा। ये भी तरीके इमोशनल ब्लैकमेल करेगी। देखिए माया क्या करती है, फर्स्ट it tempts, then it threatens and then it tricks। क्या बोला मैंने, माया फर्स्ट टेम्प्ट्स, टेम्पटेशन देगी, पहले आ जाओ, एंजॉय कर लो, फिर थ्रेटन, फिर डराएगी कि अगर नहीं करोगे तो बाकी लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे, और उसके बाद वो भी नहीं चलता तो फिर ट्रिक करती है। तो हमें ये तीनों टी को, टेम्प्ट्स, थ्रेटन्स एंड ट्रिक्स, इन तीनों टी, ट्रिपल टी से बचना चाहिए। कैसे, इसका कथा आता है, रावण सीता मैया को किडनैप तो कर लिया, मगर वो किसी स्त्री को जबरदस्ती नहीं कर सकता था, उसको श्राप मिला था। तो अगर कोई खुद मान जाए तो बात है। तो माया रूप में सीता मैया को टेम्प्ट किया, आपको रानी बना देंगे, पूरा लंका की लंकेश्वरी बन जाओगे तुम। सीता मैया से नो, आई विल नॉट। देन व्हाट हैपन, ही थ्रेटन्स, फिर उसने दूसरा, अब नहीं करोगे तो देख लो तुम्हारा गला काट दूंगा। स्टिल शी इज नो, नहीं बोला। फिर ट्रिक किया, ट्रिक क्या किया, उनका एक राक्षसी, मायावी राक्षसी था जो रूप बदलता था, तो राम भगवान का रूप लेके आया, तो उसमें तीर लगा हुआ, ऐसे उनके सामने प्राण त्यागा, कि उनको ऐसा लगे कि राम भगवान उनके सामने मर चुके हैं। सीता मैया वो देख के और रोने लगी, बट ट्रिक नहीं हुई। क्या उन्होंने बोला, ये जो तीर मेरे स्वामी को लगे, ये तीर मेरे भी हृदय को छन्नी कर दे और मैं यहीं पे प्राण त्याग दो। मतलब ट्रिपल ट्री टेस्ट शी पास्ड आउट। उन्होंने किसका तब भी शरण लिया, भगवान का ही शरण लिया। उसी प्रकार से माया हमको प्रलोभन देती है, टेम्प्ट करती है, आ जाओ, इट्स वेरी गुड, एंजॉय। वी सेज नो नो, आई हैव माय कृष्णा। देन
इट थ्रेटन्स, नहीं करोगे तो तुम्हारे मित्र त्याग देंगे, बोलेंगे ये तो आउटडेटेड है भाई, अपडेट व्यवहार करो, यू आर आउटडेटेड, यू आर सो, क्या आस्था वास्ता देखना शुरू किया क्या? तो ऐसा हमें बोलेंगे, लाइक कि चलो मूवी चलेंगे, लेट्स स्मोक, लेट्स गो टू पब क्लब, दे विल से, बोलेंगे हमारे साथ नहीं आए, दे आर आउटडेटेड पीपल यार, दे डोंट कम, हमारे ग्रुप में नहीं आते, इनको छोड़ो। तो दे थ्रेटन, आपको डर भी लगता है यार मेरे दोस्त मुझे छोड़ देंगे, काइंड ऑफ वी फील लाइक कि नाउ आई एम ऑड वन आउट, अब ऐसा लगता है। फिर भी यदि हम कन्विंस रहे तो माया ट्रिक करती है, इन मेनी वेज ट्रिक करती है, जैसे अभी बोले ना वो बेटी आएगी, बोला जाना है, ट्रिक्स, बट स्टिल इफ वी टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा देन वी पास द एग्जाम्स लाइक सीता मैया। हमें किसी भी परिस्थिति में भगवान की शरण नहीं छोड़ते, इसलिए माया टेस्ट करते कि ये पक्का है कि नहीं है, पक्का है तो देन माया से हाँ चलो अभी चलो। तो उसके बाद में मंदोदरी आती है, रावण की पत्नी, कहती है कि सीता रो मत, ये रावण का क्या है चाल था तुमको अपनी ओर करने के लिए, ये भगवान राम नहीं, देखो भगवान राम तो अपनी सेना के साथ हमले के लिए आ रहे हैं। सो देन द माया कहीं कोई पार्ट आता है, बोलते नहीं नहीं ये ट्रिक था, अभी मत प्रलोभन, तुम बढ़ो आगे बढ़ो। सो दैट्स हाउ देन माया हेल्प अस। सो बट वी नीड टू शो आई एम स्ट्रिक्ट, मैं स्ट्रांग हूँ अपनी भक्ति को लेके। तो इसलिए कुछ इंपेडिमेंट्स आते हैं, घबरा मत जाइए, प्रयास करिए, और इतने भी भगवान तब इतना भी कठिन परीक्षा नहीं लेंगे कि कोई पास ना कर पाए। जैसे बोले कि एक सुनहरा ज्वेलर होता है, सोने को अग्नि में तपाता है, मगर इतना भी नहीं तपाएगा कि उसकी शेप ना बन सके, है ना। तो वो कठिन तपस्या हमारे भी तब तक रहती है, हमें इतना तपाया जाता है, मगर इतना भी नहीं कि हम लिमिट के पार चला जाए, उतना तपाया जाएगा जिससे एक बहुत सुंदर आकृति आपकी निकल सके। सो दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड, तो वो हम लोगों को चाहिए होता है वहां पे। शायद एक कथा मुझे याद आ रहा है, ओके फर्स्ट में रीड इट आउट देन आई विल टेल। भगवान जीवात्मा से अधिक चतुर है, अतः वे देखना चाहते हैं कि भक्तिमय सेवा के लिए भक्त कितना कष्ट उठाता है। तो भगवान देखते हैं कितना कष्ट उठा रहा है, कि अभी बीमार भी है तभी मेरी सेवा चल रही है कि नहीं चल रही है, इसको इतने प्रलोभन आ रहे हैं कि उनको भी छोड़ के मेरी ओर आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है। दैट वन द लॉर्ड ऑल्सो टेस्ट। तपस्या के आदेश भगवान से सीधे या प्रमाणिक गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है, और यह आदेश आपको चाहे कितना ही कष्टप्रद क्यों ना हो, इसका पालन करना ही कठिन तपस्या है। जो इस नियम का दृढ़ता से पालन करता है उसे निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य जो भी हमारे प्रमाणिक गुरु हैं, हमारे मेंटर्स हैं, काउंसलर जो गाइड हमको बताते हैं, हम लोगों को उनको पालन करना चाहिए एज इट इज, विदाउट एनी सेकेंड थॉट, विदाउट एनी सेकेंड थॉट। अभी बोला यस सर, इमीडिएटली फॉलो इट, क्योंकि हमारा मन तो मलिन है ना, वी आर डर्टी पीपल विद द डर्टी माइंड। मगर जो व्यक्ति ज्ञान में हूं नोज व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, तो उसके अनुसार चलना चाहिए। भाई आप अगर अंधेरे में हो तो जिसके पास टॉर्च लाइट है उसके पीछे पीछे चलने में ही समझदारी है, नहीं तो खड्डे में गिरने की चांसेस है कि नहीं। अब आप पूरे एक अंधेरे जंगल में फंसे हो, और एक व्यक्ति जिसके पास टॉर्च लाइट है, तो समझदारी किसमें, उसके साथ हो लेना, तभी बच जाओगे, क्योंकि उसके पास टॉर्च है ना, वो चला सकता है। तो अगर नहीं होगा तो फिर फंसोगे। तो सिमिलरली वन हु हैज द नॉलेज, ज्ञान चक्षु ज्ञान है, दिव्य चक्षु है, तो वी शुड फॉलो देम विदाउट एनी कंसिडरेशन, फॉलो कर लो, नहीं तो खड्डे में गिरोगे, क्योंकि हमारे पास नहीं है, ठीक है, वी डोंट हैव दैट टॉर्च लाइट, ज्ञान का हमारे पास नहीं है ना प्रकाश, तो वी शुड फॉलो देम। देयर इज वन स्टोरी, एक स्टोरी आता है गुरु शिष्य का। एक बार एक शिष्य अपना मतलब बहुत छोटा सा था, तब से उसका नाम गोवर्धन, उसको गोरू गोरू करके कुछ कहते थे उसके गुरु महाराज। तो बचपन से ही मतलब गुरु महाराज के संपर्क में रहा बहुत ही समय से, तो उनको सेवा करता था। उसका छोटे से ही, अभी बड़ा भी हो चुका, जवान हो गया था, उसको एक ही सेवा था कि गंगा से मतलब मटकों में पानी लेके आना, और आश्रम को धोना है, आश्रम के लिए कुकिंग के लिए पानी चाहिए या धोने के लिए, ऐसा है। तो वो रोज सुबह उठेगा, जाए नहा अपना साधना करके तो सेवा के लिए निकलेगा, मटका लेके तो पानी लेके आता था। तो इस तरीके से उसको कई साल हो गए, कई और भी भक्त जुड़े आश्रम में, कई प्रचार कार्य में जुड़ गए, कई भोजन के लिए जुड़ गए, कुछ पुजारी सेवा में जुड़ गए। एक दिन इसके मन में ऐसा ही विचार आया। क्या विचार आया? ही थॉट ये मैं तो इतना समय से यहाँ पे गुरु महाराज के संग में हूँ, पर मेरे को तो रोज यही सेवा दी, मेरा तो कोई अपग्रेडेशन ही नहीं है। इतने लोग, कई लोग प्रचारक बन गए हैं, कुछ हो गया, कोई पुजारी सेवा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैं तो अभी का अभी वहीं पे ही अटका हूँ।
कि मैं तो रोज यही सेवा, पानी लाओ, पानी धो, ये आश्रम का धोना है, कुकिंग के लिए पानी, ये तो ना इंसाफी है, मेरे को नहीं करना है, ये तो गुरु महाराज बहुत ही पार्शलिटी कर रहे हैं, हाँ मेरे को तो एक ही सेवा दे रखा है, ये क्या बात होती है, हाँ मुझे नहीं करना है, आपसे मैं ये सेवा नहीं करूंगा। तो अब हुआ कि मैं जा रहा हूँ ये आश्रम छोड़ के। देखो कभी कभी माया कैन कम एनीवेयर, कहीं से भी माया आ सकती है ना, मन में कुछ भी विचार कर सकती है, मन में आएगी कुछ भी विचार दे देगी। तो क्या होता है, उस व्यक्ति ने क्या सोचा कि आज तो भाई गुरुजी है नहीं, थोड़ा गए हैं कहीं पे, तो बस अब तो ये मैं सुबह सुबह निकल रहा हूँ, किसी ने देखा नहीं, बस यहीं से, उसको कभी रास्ता पता नहीं, कहीं गया ही नहीं था, कभी आश्रम में ही रहा। तो बोला कोई नहीं, नदी के साथ ही हो लूंगा, ये कहीं तो जाती होगी, तो कहीं तो शहर तक जाएगी, वहां स्त्रियों के संग में रहूंगा, थोड़ा पैसा वैसा आएगा तो मजा करूंगा, मजे, हाँ तो मेरे को नहीं रहना यहाँ पे। He thought like that। क्या हुआ, उस दिन देखा कोई नहीं है आश्रम में, चला अपना मटका उठा के, तो बोला ठीक है ये मटका है ना पानी का, यही छोड़ दूंगा, सीधा अब तो मैं नदी के साथ साथ हो लूंगा, तो पहुंच जाऊंगा कहीं शहर, तो सुंदर स्त्रियों का संग करूंगा, मजे से घूमूंगा, क्या दिया मेरे को रोज यही सेवा। तो ऐसा होता है। तो अब क्या हुआ, उसने मटका भरा, छोड़ा, बोला ये ले तेरा मटका, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो चलना शुरू किया, थोड़ा ही कदम चला था, आवाज आई, हाँ हे मूर्ख कहाँ जा रहा है। तो पीछे मुड़ के देखा, अरे ये कौन बोला, हाँ तो बोला कोई भी नहीं है, दोबारा चला आगे, दोबारा आवाज आई, हे मूर्ख किधर जा रहा है तू, हाँ फिर देखा फिर भी कोई नहीं है। कहता गुरुजी का इतना प्रभाव है, देखो अभी तक आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही है, तो इतना उसको लगता है मेरे को हेलोसिनेशन हो चुका है। फिर जाता, फिर तीसरी बार उसको आवाज आती, फिर जोर से, हे मूर्ख व्यक्ति सुनता नहीं है, वापिस आ। तो वो वापिस देखते तो वो मटके से आवाज आ रही होती है, तो वो बोलते हैं अरे ये क्या, ये मटका भी बोलता है। तो बेचारा भोला भाला था, बैठ गया। तो बोला ये क्या 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 बोलना चाहते हो। लगता है मुझे तो लगा कि मैं तो पागल हो गया, गुरु के संग में इतना रहा हूं कि अभी तक दिमाग घूम रही है, उनकी आवाज दिमाग में घूमती है। तो मटके से बात होती है, तो मटका कहता तुझे पता है मैं तुझे अपनी कथा सुनाता हूँ। तो बोला अच्छा चल सुना, मैं भी तेरी सुन लेता हूँ। जो दो लोग दुखी लोग मिल जाते हैं ना, मिजरी इंजॉयज कंपनी, दुखी तो नहीं, खैर वो तो समझदार था। तो मटका बोलता है, कहता तुम्हें पता है कि मैं पहले कैसा था, मैं कहीं ढेर में कहीं पड़ी हुई मिट्टी था, पता नहीं कहाँ। तो एक दिन एक कुम्हार ने मुझे उठाया वहां से, और फिर मुझे इतना पीटा, पैर से पीटा, ऐसे घुमाया, इतना मेरे तो चक्कर आ गया मेरे को। मेरे को तो लगा मेरी आखिरी सांसें भी गई, मैं तो अब जीऊंगा ही नहीं। बोलता उस कुम्हार ने मुझे बहुत पिटाई किया, उसके बाद ये भी नहीं, चक्की में घुमाया। कहते उसके बाद भी छोड़ा नहीं, उसके बाद भी आग में इतना तपाया मुझे। मैं तो बोला कि मैं तो ऐसे ही ठीक था, ये कहाँ मुझे फंसाया। कहता उसने जब मैंने अपना रूप देखा, मुझे एक सुंदर आकृति के रूप में रखा हुआ था, एक सुंदर सा पेंट किया, मैं बहुत सुंदर दिख रहा था उसके बाद में। और उसके बाद तुम्हारे गुरु महाराज वहां आए और उन्होंने मुझे वहां पर शिकार के इतने मटकों में मुझे उठाया और मुझे अपने संग ले गए, और तब से मैं भगवान की सेवा में लगा हूं। कहते मैं कहाँ पड़ा हुआ था, मुझे कौन देख रहा था किसी कोने में। कहते मेरे तो भाग्य जाग गए कि मुझे भगवान की सेवा में लगने का मौका मिला, मेरा भी उद्धार हुआ। कहता पिटाई तो हुई, चक्कर तो आए, आग में भी तपा, परंतु फल देखो। मैं तो उस कुम्हार का भी भला करता हूँ कि जिसने मुझे सुंदर आकृति दी, और तुम्हारे गुरु महाराज की नजर मुझ पे पड़ी और मुझे तब से भगवान की सेवा में लगा रखा है। तो कहते हैं आज तू जा रहा है, तेरी वजह से मेरी सेवा भी छूटेगी, मुझे भी यहाँ कोई ढकेल देगा। कहते भगवान की सेवा में लगना कोई आसान है। तो कहते हैं चैतन्य चरितामृता में क्या लिखा है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो हर जन्म में माता पिता मिलते हैं, मगर हर जन्म में गुरु कृष्ण मिलना आसान नहीं है। एवरीबडी एवरी बर्थ यू विल गेट पेरेंट, बट एवरी बर्थ टू गेट गुरु एंड कृष्णा इज नॉट गारंटेड। ये गारंटेड नहीं है, इसका कोई गारंटी नहीं है। मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मगर गुरु कृष्ण मिल जाए ये गारंटी नहीं है। तो क्या हुआ, तो वो जो मतलब बोला कि गुरु की इतनी कृपा रही। एक बार हम भी जब जॉब कर रहे थे, तो ऐसा है जहां मेरा वर्किंग प्लेस है, इट्स वेरी कमर्शियल एरिया, बहुत हाई फाई लोग रहते हैं वहां पे। तो ऐसा ही मैं अपना लोकल मैराडोर का वेट कर रही थी, मुझे स्टेशन जाना था। तो ऐसे ही मन में पता नहीं अचानक विचार आया कि मैं कहाँ ये छोटी सी नौकरी कर रही हूँ, तो मेरे को पास भी बड़ा सा गाड़ी हो सकता है, आई कैन डूइंग अ वेरी नाइस जॉब, एक अच्छा नौकरी कर सकते हैं, अच्छा कमा सकते हैं, ये कहाँ फंसी हूँ मैं भी। ऐसे मन में 2 मिनट विचार आया, फिर अचानक गुरु महाराज का स्मरण है। बोला नहीं, मेरे पास जो इन लोगों के पास नहीं है, इवन इफ आई गेट दीज थिंग्स,
हाँ, अगर इन लोगों के पास ये है, अगर भगवान जुड़ जाए साथ में तो बहुत बढ़िया है, पर मेरे पास गुरु और कृष्ण है जो हर जन्म में नहीं मिलते हैं। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट फॉर्च्यून आई हैव। आई शुड नॉट गो फॉर द पीसेस ऑफ ग्लासेस, के कांच के टुकड़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि एक जो भाग्य मिला है इतने समय के बाद में, हर किसी की भाग्य की बात नहीं, इनसे बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूं मैं कि गुरु और कृष्ण का सानिध्य है, तो कम से कम थोड़ी उम्मीद तो है कि जा सकते हैं, कहीं उद्धार होगा। तो विचार में बचा लिया। तो उसी प्रकार यहाँ पे वो जो शिष्य था, उसने जब मटके की आवाज सुनी तो उसको रोना निकल गया। बोला, अरे मैं भी कहाँ भटक रहा था, गुरु महाराज बचपन से मुझे अपने संग में रखा, इतना प्रेम दिया, और मुझे भी ये सेवा दे रखी है, कम से कम मैं इतना सेवा, भगवान की सेवा कर पा रहा हूँ, और गुरु का इतना प्रेम है, मैं क्या मूर्खता करने जा रहा था। तो मटका भरा, दोबारा आश्रम गया और गुरु महाराज ने बुलाया। बोला, कहाँ आज क्या किया तूने, आज लेट क्यों हो गया? तो उसने सब कुछ सुनाया, पूरा रोते रोते सारा कहानी सुनाया। तो गुरु महाराज बोला, एक्चुअली मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो वो जो मटके से आवाज थी वो मैं ही बोल रहा था। तो हमारे गुरु हुआ, आप ये मत समझिए कि गुरु इज एन ऑर्डिनरी पर्सन, नो, वो आपके हृदय की बात जानते हैं और ही सेव्स यू। अगर आप सच में बहुत प्रिय हैं तो आपको बचाते भी हैं। तो फॉर दैट यू नीड टू बिकम वेरी डियर। हाँ, तो ऐसे थोड़ा ना छोड़ देंगे आपको। हाँ, तो उस प्रकार गुरु ने तो बचाया, बट कहने का मोटिव ये है, इवन इफ वी आर स्ट्रगलिंग, वी हैव नो पावर टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आवर गुरु, बट स्टिल वी शुड स्ट्रगल फॉर दैट। हमें उसके लिए स्ट्रगल करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, तभी हम लोग, फिर जो गुरु की वो जो मुस्कान होती है ना, हमारे कष्ट इतना झेलने के बाद में, इट्स वर्दी, वो वर्दी होता है, इतना कष्ट हमने झेला, मगर वो मुस्कान है तो मतलब मैं बच गया। हाँ, सो दैट्स ऑल्सो एनी इंस्ट्रक्शन कम्स टू योर वे, गुरु महाराज ने बोला है ये तो होता ही नहीं है, प्रयास करिए। विद द इंस्ट्रक्शंस कम्स एम्पावरमेंट, एंड फॉलो दैट। और ये जान लीजिए, अगर ये पालन करूंगा तभी वृद्धि है, नहीं तो नहीं हो सकता कुछ भी। अदरवाइज आई डोंट हैव एनीथिंग। अगर डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो बीमारी क्योर कैसे होगी? So similarly, our Guru Maharaj know we are into very diseased condition, अविद्या का बीमारी लगे, forgetfulness का। So get over it। हम लोगों को we need to follow the prescriptions of the Guru specialist, जो जानते हैं, और हमारी कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस भी दिया जाता है, तो उसको पालन करने का प्रयास करना चाहिए। कठिन भी हो फिर भी भगवान गुरु देखते हैं, अरे ये नहीं कर पा रहा है, मगर वो प्रसन्न तो होते हैं क्योंकि ये प्रयास कर रहा है। सक्सेस, नो सक्सेस डजंट मैटर, बट योर एंडेवर विल रियली अट्रैक्ट द मर्सी ऑफ द गुरु। मतलब नहीं, प्रयास कर रहे हैं तो उससे उनको आकर्षण, वो लोग, यू अट्रैक्ट द मर्सी ऑफ द गुरु। ठीक है, सो दैट्स हाउ आपको आगे बढ़ने का मिलता है। तो इसी प्रकार से दिखा है, तो जो इस नियम का दृढ़ता से पालन करता है उसे निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं जब उनके पार्षदों को हम पालन करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, अनुयायियों के अनुसार। लॉर्ड इज वेरी प्लीज्ड। सो नेवर एवर गो डिस्ट्रैक्टेड, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एज इट इज। ठीक है, विश्वास रखिए। आगे क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? कहते हैं, ब्रह्म उवाच भगवन् सर्वभूतानां अध्यक्षोऽवस्थितो गुहां वेदहार्या प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षिताम्। क्या कहते हैं? अनुवाद, ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं, अतः आप किसी भी प्रकार की बाधा के बिना अपने अंत ज्ञान द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत है। क्या लिख रहे हैं तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, भगवत गीता पुष्टि करती है कि भगवान साक्षी रूप से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित हैं, फलस्वरूप वे परम नियंता है। क्या है हमारे हृदय में, सबके हृदय में ना, वन विटनेस इज देयर। हम में भी चित्रगुप्त को चैलेंज कर दें, अरे क्या पता गलत फोटो खींच लिया हो, मगर एक विटनेस को कैसे छुपाओगे जो सीधे आपके हृदय में बैठे हैं। So in even the single thought he is witnessing what you are thinking of। तो ध्यान दीजिएगा आप क्या विचार कर रहे हो। Be very careful with your desires because Lord is inside, he can facilitate। और पता चला वो इच्छा भौतिकवादी होगी तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। So make sure what you are desiring and thinking because Lord inside is witnessing everything। So नियंता कर्म फलों का भोक्ता नहीं है क्योंकि उनकी स्वीकृति के बिना कोई सुख नहीं भोग सकता। उदाहरण दिया जाता है जैसे कि एक वृक्ष पर दो पंछी बैठते हैं, एक उस वृक्ष के फलों को खाता है और दूसरा उसको देखता है। तो देखने वाला परमात्मा है और खाने वाला, भोग करने वाला हम है। हाँ,
तो ही विटनेसिंग कि आप कितना भोग विलास में लगे और कितना भगवान के लिए समर्पित करते हैं। क्या लिखा है? उदाहरणार्थ, निषिद्ध क्षेत्र का अभ्यस्त शराबी शराब के निदेशक को आवेदन पत्र भेजता है और निदेशक आवेदन पत्र पर विचार करके शराब की कुछ मात्रा की स्वीकृति देता है। इसी प्रकार यह संसार मानो ऐसे ही शराबियों से भरा पड़ा है। प्रत्येक जीवात्मा कुछ न कुछ चाहता है और प्रत्येक जीवात्मा उसकी पूर्ति के लिए व्यग्र रहता है। जिस प्रकार पिता पुत्र पर दयालु होता है, उसी प्रकार परमेश्वर प्रत्येक जीवात्मा पर सदय होने के कारण उसकी बचकानी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है। मन में ऐसी इच्छाओं को लेकर जीवात्मा वास्तव में कभी भी उन्हें भोग नहीं पाता, बल्कि बिना किसी लाभ के व्यर्थ ही शारीरिक सनकों को पूरा करता है। शराबी को शराब पीने से कोई लाभ नहीं मिलता, किंतु लत पड़ने के कारण वह उसका दास बनकर उससे छुटकारा नहीं चाहता। अतः दयालु भगवान उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसे सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। जैसे कहा, भगवान हमारे हृदय में विदाउट द सैंक्शन ऑफ लॉर्ड नथिंग, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। कहा जाता है मया दक्षेण प्रकृति सुयते सा चराचरम, अंडर माय डायरेक्शन एवरीथिंग इज वर्किंग। भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताते हैं कि सब कुछ मेरे ही आदेश अनुसार, मेरी अंडर डायरेक्शन में चलता है। सो उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो यदि हम लोग भी कुछ इच्छाएं हमारी पूर्ति हो पाती है ना, चाहे वो भोग विलास की क्यों ना हो, सैंक्शनिंग भगवान की तरफ से ही होती है। हाँ, भगवान प्रकृति को आदेश देते हैं और उस हिसाब से हमारी इच्छाएं पूर्ति होती हैं, परंतु कॉन्सिक्वेंसेस वी हैव टू सफर फॉर आवर चॉइसेस। चॉइस इज योर्स, सैंक्शनिंग इज लॉर्ड्स, रिजल्ट आपको भुगतना पड़ेगा। हाँ, सैंक्शनिंग भगवान की जाती, चॉइस आपकी होती है। अब अच्छा है बुरा, भुगतान आपको करना पड़ेगा। एक शराबी है, शराब पीने की इच्छा रखता है, गवर्नमेंट लाइसेंस बोल देती है ठेके में आप शराब पी सकते हो, लाइसेंस है। ठेका क्या है? लाइसेंस है। आप ऐसे कोई ठेका नहीं खोल सकता। हाँ, कि बोला चलो जी दारू का ठेका खोला, नहीं। देयर इज अ लाइसेंस, एक लाइसेंस प्रोवाइडेड है। लाइसेंस किन चीजों के लिए दिया जाता है? जहां पे रिस्क हो, जहां पे ज्यादा कुछ भोग करने से तकलीफ हो सके। अब हम लोगों को ड्राइविंग करनी होती है, वी रिक्वायर्ड अ लाइसेंस। ऐसे थोड़ी ना किसी को दे देंगे, क्योंकि जान का खतरा है ना। किसी को अनजाना व्यक्ति ड्राइव करेगा, क्या पता किसी को मार ही दे। तो एक लाइसेंस चाहिए उसको कि दिस पर्सन इज बोनाफाइड अथॉरिटी के, ये जानता है, ड्राइविंग चला सकता है। उसी प्रकार से जो शराब है उसका भी लाइसेंस दिया जाता है। हाँ, यही इधर ही शॉप पे मिल सकता है, हर कोई नहीं बेच सकता शराब को, बिकॉज ये हानिकारक है जीवन के लिए, इसलिए उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। हाँ, सिमिलरली द सेक्स लाइफ, इट इज नॉट अ फ्री लाइसेंस। उसके लिए भी गृहस्थ जीवन में लाइसेंस दिया जाता है भगवान के द्वारा, वंस इन अ मंथ। नॉट एवरी टाइम यू कैन गो फॉर इट, बिकॉज दैट इज ऑल्सो हानिकारक। आध्यात्मिक जीवन में हानिकारक होता है जो हम इलिसिट रिलेशंस में होते हैं, बिकॉज इट स्पॉइल्स आवर बुद्धि, बुद्धि को स्पॉइल कर देता है काम वासना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो इट स्पॉइल्स योर बुद्धि। हाँ, तो इसलिए उधर भी लाइसेंस दिया जाता है। उसका लाइसेंस दिया जाता है हम लोगों को। इसका मतलब ये नहीं है कि नाउ फ्री मैरिज है तो मतलब वी हैव अ लाइसेंस फॉर सेक्स लाइफ, नो। इट इज वंस इन अ मंथ, ओनली फॉर प्रोक्रिएशन, नॉट फॉर रिक्रिएशन। ठीक है, कृष्ण भावन में संतान उत्पत्ति के लिए है, वंस इन अ मंथ। सो दैट वे इट इज लाइसेंस, नॉट अदर वे। ठीक है, तो द लाइसेंस इज गिवन। तो मगर उसका अभी हमें, आप जैसे श्लोक आता है, सर ईशोपनिषद में एक श्लोक आता है, ईश्वास्य में सर्वम यत् किंचा जगते अधन, कि मतलब सब कुछ भगवान ही भोगता है, मगर इतने भी कंजूस नहीं है। भुंगते भोजयते चैवा, भुंगते भोजयते चैवा का अर्थ है, कहने का तात्पर्य भुंगते भोजयते चैवा, हर किसी को एक कोटा अलॉटेड है, उसके कर्मों के अनुसार हर किसी को एक कोटा अलॉटेड है, एक प्रॉपर्टी अलॉटेड है कि इतना वो भोग कर सकता है। ठीक है, उसके विपरीत आगे हम बढ़ने का प्रयास करें तो लड़ाई लग जाएगी भाई। इफ यू आर क्रॉसिंग योर फेंसेस, ऑफेंस हो जाएगा। फिर तो फेंसेस को क्रॉस मत करिए, किसी की प्रॉपर्टी पे नजर डालोगे सामने वाला पकड़ के ले जाएगा। सो हर किसी को एक कोटा अलॉटेड है, किस लिए? जितना उसका नीडफुल है, जितना नीडेड है उतना हमको इस्तेमाल करना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बी इन योर लिमिट्स। लिमिट क्रॉस करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य, इच्छाएं हमारी भगवान सैंक्शन करते हैं, मगर रिजल्ट आपको भुगतना पड़ेगा। तो मेक श्योर व्हाट यू आर डिजायरिंग। एक छोटी सी इच्छा भी कर ली ना चॉकलेट खाने की, चींटी बन के वापस आना पड़ेगा, फिर 84 का साइकिल निकालना पड़ेगा, देन रियली यू विल गेट द ह्यूमन फॉर्म। सो मेक श्योर व्हाट यू आर डिजायरिंग। ओके,
आगे लिखा है, मगर ये देखिए ना, इंद्रिय भोग करने पर भी हम संतुष्ट होते हैं क्या? नहीं होते। सो मेक श्योर वैसा जाइए ना जहां परमानेंट सुख हो, टेम्परेरी के पीछे क्यों भाग रहे हो? बुद्धिमत्ता यूज करो, भगवान ने बुद्धि दी है। क्या लिखे है? निर्विशेषवादी चाहते हैं कि मनुष्य इच्छा रहित हो और अन्य लोग इच्छाओं का पूर्ण दमन चाहते हैं। यह असंभव है, इच्छाओं का लोप नहीं हो सकता। लेकिन वी कैन नॉट बी डिजायरलेस। डिजायरलेस होने की भी तो डिजायर है ना, आई वॉन्ट टू बी डिजायरलेस, तो ये भी तो डिजायर है। तो मगर हम कहने का तात्पर्य वी कांट बी डिजायरलेस, बट इच्छाओं को हम मोल्ड कर सकते हैं। वी कांट बिकम शून्यवादी, बिना इच्छाओं के नहीं हो सकते हो। इच्छाओं को भगवान की ओर केंद्रित कर देना चाहिए। जीवन तथा इच्छाएं साथ साथ हैं। यदि मनुष्य ईश्वर की सेवा करने की इच्छा करता है तो इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, और ईश्वर भी चाहते हैं कि जीवात्मा अपनी निजी इच्छाएं त्याग कर उनकी इच्छाओं के साथ सहयोग करे। यही भगवत गीता का अंतिम उपदेश है। वी शुड नॉट गो बाय द सैंक्शन, बट वी शुड गो बाय द विल ऑफ द लॉर्ड। नॉट माई विल बट दाई विल। तो मेरी इच्छा नहीं, जो भगवान की इच्छा उसी के अनुसार कार्य करोगे, देन यू आर इन पैरेलल इन सिंक विद द लॉर्ड। तो भगवान के साथ हार्मनी में चलिए। विपरीत जाओगे तो समस्या है। देखिए, जब नदी का बहाव अगर इस तरफ को है और आप इस तरफ को तैर रहे हो, कठिन तो होगा ना। इफ यू आर लाइक स्विमिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इट इज वेरी डिफिकल्ट। फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा तैरने में, बहुत मेहनत लगेगी। हाँ, और पॉसिबिलिटी है कि आप बह ही जाओ साथ में। हाँ, the possibility is there. So make sure अगर आप हार्मनी में हो, जो समुद्र में सेलर्स होते हैं, ठीक है, वो नौका को दे आर वेरी एक्सपर्ट कि जिस तरीके से समुद्र की हवाएं है उसी तरीके से दे नो टू मोल्ड द डायरेक्शन ऑफ द शिप एंड अकॉर्डिंगली दे रीच देयर डेस्टिनेशन वेरी इजीली। तो हमें भी सिर्फ एक आर्ट सीखना है कि हाउ टू बी इन सिंक विद द विल ऑफ लॉर्ड। भगवान की इच्छा अनुसार हम कैसे सिंक कर लें, then we are all fine, because extra power भी रहेगा, extra protection भी रहेगा, opposite कोई element नहीं रहेगा, then we are on safe side। तो भगवान का जो इच्छा है उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। भगवान की सेवा के लिए भगवान ने कई इंस्ट्रक्शंस दिए हैं भगवत गीता में। मन मना मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरा अर्चन करो, यद करो सी यद असनासी, सब कुछ मेरे लिए करो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मेक भोगा फॉर मी। तो देयर आर मेनी इंस्ट्रक्शन कृष्णा हैज गिवन, फॉलो दैट, उसको अप्लाई करो अपने जीवन में प्रैक्टिकली, देन इट विल हेल्प यू। हाँ, आगे जैसे लिखा है, इच्छाओं के साथ सहयोग करें, यही भगवत गीता का अंतिम उपदेश है। ब्रह्मा जी ने इस प्रस्ताव को माना और इसीलिए शून्य ब्रह्मांड में सृष्टि करने का उन्हें उत्तरदायित्व सौंपा गया। अतः ईश्वर के साथ तदात्म्य का अर्थ है भगवान की इच्छाओं के साथ अपनी इच्छाओं को जोड़ना, तो कनेक्ट विद द विल ऑफ द लॉर्ड। इसी से समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। तो इस तरीके से हम परमानेंट आनंद का अनुभव कर पाते हैं। प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित होने के कारण भगवान को हर एक के मन की बात ज्ञात रहती है। सुना आप लोगों ने, लॉर्ड नोज एवरीथिंग गोइंग ऑन योर माइंड। अभी भी भगवान देख रहे हैं आप क्या सोच रहे हो, कोई विषय वस्तु के बारे में तो नहीं सोच रहे। एवरीबडी इज प्रेजेंट हियर विद द बॉडी एंड माइंड, सब प्रस्तुत है यहाँ पे विद द बॉडी माइंड एंड सोल। हाँ, कि आत्मा कहीं और, मन कहीं और, शरीर कहीं और। यहीं पे ही हो ना, चलो गुड। हाँ, मुझे लगा कहीं शरीर इधर ही है, कान इधर ही है, मन से कहीं और ही चले गए हैं, क्योंकि मन की गति बहुत तेज है। यहाँ बैठे बैठे हम गोलोक भी पहुंच सकते हैं। खैर, जोक्स अपार्ट। तो यहाँ लिखा है, प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में भगवान स्थित होते हैं और वो सब जानते हैं कि मन में क्या, मन की बात लॉर्ड नोज। कोई भी व्यक्ति अंत स्थित भगवान की जानकारी के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी श्रेष्ठ प्रज्ञा द्वारा भगवान सबको अपनी इच्छा पूर्ति का पूर्ण रूपेण अवसर प्रदान करते हैं। तदनुरूप फल भी भगवान द्वारा ही दिया जाता है। कहने का तात्पर्य, मैंने बोला ना, सैंक्शनिंग, इच्छा है आपकी, सैंक्शनिंग हो जाएगी, मगर उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, और वो भुगतान भी भगवान की सैंक्शनिंग के द्वारा ही होता है। अब चोर चोरी करने की इच्छा करे, भगवान प्रेरणा बुद्धि देते हैं, भाई ऐसे ऐसे करनी है, बुद्धि तो भगवान ही देते हैं ना। आई एम द इंटेलिजेंस इन द मैन, आई एम द एबिलिटी इन द मैन। तो भगवान ही एबिलिटी भी, बुद्धिमत्ता भी वही है। प्रेरणा भी भगवान देते हैं, प्रेरणा करके कर दी चोरी। अब क्या पुलिस वाले उसका आरती पूजन करेंगे? अरे घर वाले बोले, अरे वेरी गुड, आज हम हमारे घर पे चोरी करने आए थे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं बाबा, पकड़े जाओगे, पुलिस डंडे मारेंगी, तो उसका रिएक्शन, पुलिस को भी प्रेरणा भगवान देते, भाई ये चोर है, जाओ पकड़ लो। तो उनको भी भगवान प्रेरित करते हैं। तो मेक श्योर व्हाट यू आर डिजायरिंग एंड मेक श्योर योर डिजायर इज इन द सिंक विद द लॉर्ड। और अपने गुरु महाराज या प्रभुपाद द्वारा जो हमें आदेश मिलते हैं उसके अनुसार हम कार्य करें,
कष्ट रहेंगे। देखिए, कष्ट के बिना तो कोई भी जीवन संभव है नहीं ना, भौतिक जगत है तो कष्ट तो होंगे ही। गिरिराज महाराज जब नए नए ब्रह्मचारी थे तो उनको मुंबई टेम्पल का प्रेसिडेंट बना दिया गया। अभी नव युवक है, नए नए, इतना अनुभव नहीं है, और प्रभुपाद विदेश चले जाते हैं छोड़कर, और उनको ये नया मंदिर दे देते हैं, चलिए यहाँ पे संभाली। टेम्पल प्रेसिडेंट मीन्स एक मजाक की बात की जाती है, कहते हैं किसी भक्त को उठाना हो ना सो मंगलारती के लिए बोलना चाहिए, अरे तुम्हें यहाँ से टेम्पल प्रेसिडेंट बना रहे हो, इमीडिएटली उठ जाएगा, बिकॉज नोबडी वांट टू बिकम मैनेजर, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, बहुत डिफिकल्ट जॉब है। तो हम नवयुवक उनको बना दिया गया। बोला तमाल कृष्ण महाराज उस समय थे, काफी सीनियर शिष्य थे प्रभुपाद के, तो उनसे वो चर्चा की है, अरे देखिए ना मुझे टेम्पल प्रेसिडेंट बना दिया, मैं क्या इनको संभालू, इट्स आउट ऑफ माई कंट्रोल, मैं नहीं संभाल सकता। तो तमाल कृष्ण महाराज ने उन्हें बताया, देखिए भौतिक जगत में हो तो कष्ट तो होंगे ही। हाँ, एनीवे कहते हैं सपोज मान लो अगर तुम एक घर में फंस चुके हो जहां चारों ओर दरवाजे खिड़कियां सब बंद हैं, हाँ, और चारों ओर क्या आग लगी है, तो क्या करोगे? तुम्हें एक खिड़की नजर आती है जो कांच की है, हाँ, अगर तुम्हें वहां से बाहर निकलना हो, कुछ चीजें नहीं है तोड़ने के लिए, तो अपने हाथ का इस्तेमाल करोगे उसको तोड़ने में, तो वहां पे भी हाथ में तो लगेगी ना वहां से निकलने के लिए। तो मटेरियल वर्ल्ड इज देयर, तो कष्ट तो रहेंगे ही, अब चाहे वो अध्यात्म में हो या भौतिक जगत में हो। तो मगर द स्ट्रगल इन द मटेरियल इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज स्टिल फाइनल, कि वही ना, अब आग लगी बाहर निकलना है तो उसके लिए थोड़ा हाथ में ही कष्ट है ना, ऐसे तो पूरे जल जाऊंगा मर जाऊंगा, पर खिड़की को तोड़ने में हाथ को थोड़ा लग भी रहा है तो क्या दिक्कत है, कम से कम बाहर तो निकलूंगा। तो उसी प्रकार से बीइंग इन स्पिरिचुअलिटी वी माइट स्ट्रगल एवरी डे विद द चांटिंग, वी माइट स्ट्रगल एवरी डे टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी माइट स्ट्रगल विद द फूड, स्ट्रगल इज देयर, बट दिस स्ट्रगल इज स्टिल बेटर। 84 लाख के स्ट्रगल से तो बेहतर है ना यहाँ स्ट्रगल करना, इट्स स्टिल बेटर, बिकॉज कहीं ना कहीं प्यूरिफिकेशन तो होगी, भगवान की नजर में आप आओगे, भगवान देखेंगे देखो इतना कुछ है, ये व्यक्ति के पास इतनी सारी चीजें हैं, इतना करने के बावजूद ये मेरे को चुन रहा है, हाँ, देन कृष्ण हेल्प अस। तो वी शुड हैव दैट फेथ एंड डू द प्रैक्टिसेस। धीरे धीरे शुद्धिकरण रहेगा, मगर ऑल द टाइम बी इन संगा, be in the association of devotees, try to practice, try to follow as it is. Krishna will give you intelligence from within. Krishna says, Tesham satatam yuktanam bhashtam pritipurvakam dadami buddhi yogam tam yena upayanti te. Those who are constantly engaged in my devotional service, I give the intelligence from within how to come to me. कि मुझे तक कैसे आना, मैं बुद्धि देता हूँ. So don't worry. Carry on with your services. You like it, you don't like it, do it. You are pure, you are not pure, you have faith, you have no faith, but still carry on. Krishna will give you intelligence from within. बुद्धिमता देंगे कि कैसे करना है, कैसे पालन करना है. So कष्ट तो रहेंगे भाई. Don't think कि ना अभी तो भक्ति में तो सब फ्लोरी वाला होना चाहिए. No, even the struggles are here also, but these struggles are good. दाग अच्छे है ना, सर्फ एक्सेल है तो. Similarly, Krishna is there, struggle is good, है ना. When the devotees are there, struggle is good. So this struggle is good. So take it very happily. Okay? चलिए यहीं पे विराम लेंगे. कुछ समय है हमारे पास, तो किसी का कोई प्रश्न हो, any questions, comments or any realizations, please go ahead. Yeah. किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. Yes माता जी. ये जो हमें ह्यूमन फॉर्म मिलता है, ये हमें कर्मों से मिलता है क्या? Yes माता. अच्छे कर्म से मिलता है क्या? Yes, it's your पुण्य कर्म. मगर फिर जो बहुत ही डाउन ट्रॉडन है, जैसे रैग पिकर्स है या रास्ते में पड़े हो, that is also their karma. In the human form there are 4 lakh species. कुछ लोग अपने कर्मों के अनुसार है. हम लोगों में भी कई लोग बहुत सुंदर हैं, कई लोग बहुत बुद्धिमान है. अभी just 18 people are here. 18 में भी आप देख लीजिए, कुछ लोग बहुत बुद्धिमान है, कुछ लोग बहुत सुंदर हैं, कुछ लोग शायद इतने ना हो. बट यू ऑल आर डिवोटीज, सो नो ऑफेंसेस. भक्त बहुत सुंदर होते हैं. कहने का तात्पर्य, अगर हम अपना ही सर्कल देख ले, अपने आसपास ही एक ही परिवार में देख ले, एक बच्चा बहुत सुंदर होता है, एक नहीं होता, वो उसके कर्म है. ठीक है. मगर उन्होंने उनको ह्यूमन फॉर्म तब भी मिलती है. मगर कितने दुर्भाग्य की बात है ना, बुद्धिमता नहीं है. अच्छा. इट्स सो पेनफुल. ये ऐसे लोग हैं जिनको मनुष्य जीवन मिला था, मगर उसका भी लाभ ना उठाया और पाप में बिगाड़ दिया. ऐसा जीवन मिलता है उनको. मनुष्य तो मिला, मगर रिटार्डेड पर्सन, व्हाट ही कैन डू, ही इज नॉट लेस देन एन एनिमल. वो एक जानवर से कम नहीं है. यस, वही मैं बोलती हूँ. मतलब लेकिन उनका कोई ऐसा कर्म होता है जो वो ह्यूमन फॉर्म में आते हैं. देखिए, इससे बड़ी तड़प की बात क्या हो सकती है कि आपको सुविधा भी है मगर आप इस्तेमाल ना कर पाओ. हाउ पेनफुल इट इज, बताइए.
इट इज मोर देन पेनफुल। तो इससे बड़ा पाप और इससे बड़ा कठिन कुछ हो नहीं सकता, है ना। इससे बड़ी सजा और कुछ हो नहीं सकती कि आपको सुविधा भी है मगर आप कुछ कर नहीं सकते हो। कितना बंधा हुआ इंसान फील करता है ना। तो ये भगवान उसको देते हैं, उस व्यक्ति को जिसने बहुत ज्यादा कुकर्म किए हैं। दिस इज मतलब बून भी है मगर बून के साथ बहुत बड़ा श्राप भी है। हाँ, समझ में। ह्यूमन फॉर्म देता है पर वो उस लायक नहीं होता है कि वो भगवान का नाम जप। यस, बट स्टिल भक्तों की कृपा हो जाए तो बात अलग है। मैं उन मतलब इस लेवल की नहीं, मैं जो रास्ते में नहीं होते हो पड़े शराब पी के होते यस यस माताजी, यस ना, ड्रेन्स में, लेन्स में, तो उनकी मैं बात कर रही हूँ। नहीं, मैंने भी देखे ऐसे कई लोग देखे। व्हेन आई वाज वर्किंग आई हैव सीन मेनी पीपल आउटसाइड। कभी कभी देख के बोलते थे कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है बट दे कांट यूज इट। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। इतने कर्म करने के बाद एक मनुष्य जीवन भी मगर कोई लाभ नहीं। इट्स वेरी पेनफुल। इससे बड़ा और कितने पाप आप समझ सकते हो, क्या कुकर्म किए होंगे इन लोगों ने। वही मैं कहती हूँ। मगर मैं ये सोच रही थी कि ह्यूमन फॉर्म में तो आए हैं मगर दे हैव कम, बट इससे बड़ा और क्या बुरा हो सकता है ना। है ना। जस्ट होल्ड ऑन प्रिंसी माता, विधि माता, देयर आर 2 क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। पहले आया, लेट मी टेक इट। Madhuri, sometimes we know that we are not chanting properly, but still I chant that way, thinking chanting nicely will take a long. What should I do? देखिए माता जी, yes, it is. Obviously, अगर हम लोग offensive chanting भी कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं छोड़ देना चाहिए कि मैं तो अपराधजनक कर रहा हूँ, जब तो छोड़ ही दो, बिल्कुल ही छोड़ दो। नहीं नहीं, still carry on maybe offensive chanting, but try to improve, try to work on it. ये नहीं कि अरे ये तो लंबा समय ले लेगा ठीक होने में। नो, लंबा समय नहीं लेता है। It depends upon you, how much input you are doing in that. अगर आप कॉपी पे कुछ लिखते हो, कुछ गलत कर दिया पेन से, तो प्रयास तो करोगे ना उसको तभी करने का। अगले टाइम यू विल बी वेरी केयरफुल कि मैं दोबारा से गलत ना करूं। हाँ, यू विल बी मोर कॉशियस। तो यू विल टेक कि मैं दोबारा गलती ना करूं, मैं ध्यान पूर्वक पढ़ पढ़ के लिखूं इसको। तो सिमिलरली इस विद द चैंटिंग आल्सो, इट्स नॉट दैट इट विल टेक लॉन्ग टाइम, नो, इट्स नॉट अ ग्रेजुअल प्रोसेस। प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि शुद्ध भक्त बनने में कितना समय लगा, प्रभुपाद से इमीडिएटली यू कैन बिकम प्योर डिवोटी। So similarly, we can do it. It just you need to take care of little things. रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, ऐसी चीजें मत करिए that affect your consciousness and your mind. And try to be connection with Krishna. Memorize services करिए so that your focus will be on the chanting. And when the mind runs away, bring it back. Immediately bring it back. Pray to the Harinam Prabhu. Say to Harinam Prabhu, Prabhu, I want to chant your name very nicely. Please help me. और मन को बोलिए, my dear mind, please come back. Please be focused on the holy name. This is the only life I have. I don't want to waste it. And bring it back. Immediately it's running, bring it back and focus on the holy name. Okay? It's just a matter of practice. और कभी भी दिन में थोड़ा समय मिलता है तो अभ्यास करिए. Don't take it as an extra round. Just try to practice. Try to listen the names carefully. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Just a matter of practice. जैसे when we do what we call it, maths की problem solve करते हैं हम लोग, बहुत अभ्यास करते हैं. तो when we practice it, तो immediately हमें एक कमांड बन जाती है उन फॉर्मूलों को यूज करने की, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वी गेट टू नो. सो सिमिलरली इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस माता जी. डोंट थिंक इट्स अ लॉन्ग वे. हाँ, हमारे शुद्धिकरण को समय लगेगा बट इट डिपेंड्स कि कितनी पेसफुली आप कर रहे हो. जैसे उदाहरण दिया जाता है, एक कमरा है पूरा रेत से भरा हुआ है. नाउ इट्स अप टू यू, आप एक एक दाना करके निकालना चाहते हैं, बड़ी बाल्टियां पकड़ के उसको जल्दी से निकालोगे. सो इट्स अप टू यू. सो हाउ मच attention you are paying to the holy name. प्रयास करिए ना. Try to practice whenever you get free time. Don't get into the mobile. Don't get into another stuff. Try to practice and try to listen. Maybe not chanting. Try to speak and listen carefully. Just ये अभ्यास करना है, बोलना और सुनना है ध्यान से. When you practice this, it will help you to focus your mind on japa. Okay? Okay, Mata? Hope it helps. Okay, there is one more question. Thank you so much for the class. I was struggling since 2 days and your class opened my eternally. Okay, thank you Mataji for your comment. Dolly Mata. My realization today was a wonderful session. Thank you Dolly Mataji. Okay, yes Vidhi Mataji, you have some question, something to say? Hare Krishna Mataji. Hare Krishna.
माता जी जैसे आप बता रहे थे कि हम जो भी डिजायर करते हैं, जो भी थॉट्स सोचते हैं, वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। बट कभी कभी ऐसे होता है कि वी डोंट वांट सम थॉट्स टू कम, लाइक हमारा मन भी नहीं करता, बट कुछ थॉट्स अपने आप ही हमारे माइंड में चलते रहते हैं। हम बहुत बोलते हैं कि मत आओ मत आओ, फिर भी वो सब कॉन्शियस ब्रेन में चलते ही रहते हैं, एंड वी ट्राई लॉट ऑफ कि वो नहीं आए। तो कैसे उनसे बचे, उन थॉट्स से? मतलब विचार तो आते रहेंगे ना, बिकॉज वी हैव द इम्प्रेशंस फ्रॉम द लास्ट प्रीवियस बर्थ। हमारे कई जन्मों से इम्प्रेशंस हैं, द थॉट विल बी कमिंग, बट दैट डजंट मीन कि आप उसको पकड़ के बैठे ही रहो। लेट देम फ्लो, कैरी ऑन विद एंड फोकस ऑन योर वर्क। ओके, आते हैं, इग्नोर देम, डोंट जस्ट कंटेम्पलेट ऑन देम। कंटेम्पलेट नहीं करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, ठीक है? डोंट कंटेम्पलेट ऑन देम एंड कैरी ऑन विद योर सर्विसेज। ओके, ओके माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। यस प्रिंसी माता जी, आप कुछ कह रहे थे? जी माता जी, विधि माता ने अभी पूछ लिया था, वही मेरे माइंड में चल रहा था। नहीं, हमें कंटेम्पलेट, चिंतन नहीं करना चाहिए, उस पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि माया में इतने समय से हैं, वी हैव सो मच थिंग्स, इतने टाइम से इंप्रेशंस हैं उनके, अब क्या करें? तो बेटर वी शुड स्किप देम, ठीक है? चिंतन नहीं करना चाहिए, कैरी ऑन विद आवर सर्विसेज, फोकस ऑन प्रेजेंट जो है उस पर फोकस करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है? और किसी को कुछ कहना है? यस, एनीथिंग एल्स? Okay, if nothing, those who joined for the first time, thank you so much for joining. Hope to see you all the time. चलिए यहीं पे विराम लेते हैं, समय हो चुका है। Let's chant 3 times Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय, all the devotees की जय। Thank you so much. See you all tomorrow. Sorry, afternoon there is NOI class, तो जो लोग NOI class वाले हैं please join, and evening भगवद गीता class will be there. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, थैंक यू।